हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो न्यूज़पेपर में आज का जो आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें एक अमर उजाला में जो एक कटिंग है, उस कटिंग में आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। तो अब देखा जाए तो बातों पे ज़्यादा भरोसा होता नहीं है, क्योंकि कई सालें हो गई हमें ये चीज़ देखते देखते। न्यूज़पेपर में कई सारी कटिंग आती हैं कि आज भर्ती होगी, कल भर्ती होगी, इतने पदों पर भर्ती होगी, इतने पदों पर होगी। तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट कई सारा मतलब ऐसा अब उम्मीद मतलब भरोसा इतना नहीं होता किसी भी की बात रियल है या नहीं है। फिर भी एक उम्मीद है 2025 के साथ साथ, एक नई उम्मीद के साथ में एक आशा है कि हो सकता है कि सब अच्छा हो। और कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उसे, ये इंतज़ार अब ख़त्म हो जाए छात्रों का। क्योंकि 6 साल अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत होता है। और अगर सबसे नाकारा विभाग हमारा अगर देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग, क्योंकि इन्हें खुद ही ये नहीं पता कि हमने कब भर्ती कराई थी, हमें कब करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए। भर्ती तो दूसरी बात है कि ये यूपी टेट तक नहीं करा पाए अभी तक इन्होंने, कि एक यूपी टेट भी करा देते, जिससे कि कम से कम कुछ तो उम्मीद रहती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि कहते नहीं है कि अगर एक दुख भी एक लिमिट तक आता है, वो दुख झेलते झेलते ना अब ये भी एक लास्ट स्टेज चल रही है। किसी भी मान लो कैंसर की भी एक लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद इंसान आपको पता है कि लास्ट तक रहता ही नहीं है, वो लास्ट स्टेज में जब आता है तो फिर उसका सीधा ही काम ख़त्म होता है। इसी तरीके से ये भी है कि इंतज़ार करते करते ना अब बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, अब ये भी लास्ट स्टेज पे चल रहा है अपने। और बस इसकी लास्ट स्टेज अब ख़त्म ही होने वाली है। लास्ट स्टेज जो है इसकी ख़त्म होने वाली है। इसके बाद में अब जो है अच्छा ही होने वाला है। जो कुछ है ये अंदर से मतलब मेरी जो मूल वृत्ति है ये कह रही है कि हाँ अब अच्छा होगा। क्योंकि मैं भी इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई वीडियो बनाने से मतलब नहीं है ना, क्योंकि सब झूठे हैं यहाँ। कोई न्यूज़पेपर वाला कटिंग हो गया या कोई मतलब कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं मालूम पड़ता कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। सब मतलब जितनी भी होती है भाषणबाजी सब न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये दी जाती है। देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, पढ़ लेते हैं, क्या बताएं, हर बार यही चीज़ पढ़ने को मिलती है और इसके अलावा होता कुछ नहीं है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अध्याचन मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। अब ठीक है भाई, देख लेते हैं, महाकुंभ भी और चलेगा, ये फरवरी मार्च तक चलेगा, इसको देख लें। इसके ख़त्म होने के बाद में क्या बाकी में ऐसा कुछ होता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट हैं जो ज़िंदगी बर्बाद है, उनकी शायद बच जाए। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल पर, पीजीटी के 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यकों स्कूलों व कॉलेजों के शिक्षक भर्ती के लिए लंबित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआती में अध्याचन मिल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत में क्या अध्याचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की तैयारी है। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों को कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी है। तो भाई आपको यहाँ एक पॉइंट समझना है, क्या बोला है कि जून तक सभी परीक्षाएं पूरी होंगी। जून तक जो होगी, जितनी भी लंबित भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं वो सारी परीक्षाएं जून तक पूरी होंगी। तो अब आप समझ लीजिए जून तक परीक्षा पूरी करा लेंगे। अब जून के बाद जब पूरी परीक्षा हो जाएंगी उसके बाद ही मुझे तो लगता है कुछ होगा, यानी कि जून के बाद में जुलाई, फिर बचता ही क्या है, लगभग 6 महीने बच्चे। उस 6 महीने के अंदर ये यूपी टेट में भी 2-3 महीने खा जाएंगे कम से कम।
तो ऐसा लगता है कि पूरा दिसंबर मतलब पूरा 2025 निकल जाएगा। अगर भर्ती आती भी है तो 2025 पूरा निकल जाएगा, 2026 में बेशक ये ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कह रहे हैं कि 2000 पूरी कराने की तैयारी है। अब कह रहे हैं बीच नई भर्तियां भी शुरू कर दी जाएंगी। विभागों से जैसे ही अध्याचन मिलेंगे, आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। कि ये बोल रहे हैं कि वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पीआरटी की बात हो रही, सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आदि पर भी शामिल हैं। तो ये कटिंग है, देखने को है कि अब वो देखते हैं होता कि कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि कटिंग देख के तो अब किसी को भरोसा नहीं होता। अगर भर्ती भी आ जाएगी ना, तब भी लोगों को अभी वो खुशी नहीं मिलेगी। अगर सामने उनके नोटिफिकेशन आएगा तब भी उन्हें ये लगेगा कहीं ये फेक तो नहीं है। इतना फेक आ के ना लोगों का मानसिक जो बुद्धि है, मतलब मानसिक जो तनाव है, इतना तरीके से मतलब कंट्रोल में नहीं रहा। अब उन्हें हर एक चीज़ यही लगती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई भी न्यूज़ निकलती है तो हर एक न्यूज़ मतलब ये लगता है कि आज आइए, ऐसा हर रोज़ आती है और हर रोज़ आती है, इसका कोई औचित्य नहीं बचता है। ये जो बात है पीसीएस परीक्षा की मुख्य मतलब परीक्षा की उनके बारे में है, तो इससे हमारा इतना वो नहीं है कब परीक्षा होगी, कितने सेंटरों पर होगी, इसके बारे में सब बताया गया है। लेकिन जो हमारा मकसद था वो यही था कि इनमें जो है बस मेन फोकस ये है कि ये कह रहे हैं कि जून तक सारी लंबित पेंडेंट परीक्षाएं वो सारी करा लेंगे। और उसके बाद जून के बाद में आपको पता है कि फिर 6-7 महीने बचता है। इन्हीं बीच में बता रहे हैं कि 2025 में नई भर्तियों के आने का उम्मीद है। तो पहले तो इनका अध्याचन जाएगा, अध्याचन जाने के बाद में फिर देखें अध्याचन मांगे, अगर अध्याचन जब इनके पास आ जाएगा फिर ये कोई नई कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में पहले तो इनका कार्य यही है कि पहले तो इनका यूपी टेट ही कराना है, यूपी टेट के बाद कुछ कराएंगे। तो यूपी टेट में 2-3 महीने का समय आपको मिलेगा, उसके बाद में तब जाके कहीं आपको एस्टेट वगैरह देखने को मिलेगा। बस यही है कि 2025 में देखो खुशी मिल जाए। तो वीडियो बनाने में यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।